अब अपने लाइन ग्राफ्स और स्लोप के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है, तो अब हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने कुछ वीडियो पहले समझा था। अगर आपको इन दो शब्दों का स्मरण नहीं हो रहा तो वो वीडियो जाके वापस देख लीजिए। अब हम ग्राफ्स के तौर पे इन दोनों शब्दों का मतलब समझेंगे, और सबसे पूर्व हम मतलब समझेंगे एक डायग्राम के द्वारा। तो मान लो कि मैंने एक ऐसे बनाया एक लाइन, और ये मेरा केवल एक एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ वाला एक्स नहीं है, ये तो बस एक लाइन है जहाँ पर मैं पार्टिकल, एक पार्टिकल होगा यहाँ पे, एक बॉल पार्टिकल कुछ भी कह लो। इसे मैं कहूँगा 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो है ये मान लो मान लो कि मीटर में नाप रहे हैं हम। तो मतलब ये एक लाइन है, और अभी बॉल जो है, इसे 1 पे तो नहीं, 0 पे कर देता हूँ। और जो अभी ये बॉल है वो 0 मीटर पर है। तो हम इसका डिस्टेंस देखेंगे कि ये कितनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ कितना दूर जाता है। तो अगर आपके पास एक बॉल है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक स्पीड से जा रहा है, मान लो वो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अगर आपके पास एक घड़ी है आपके पास, घड़ी मैं बना नहीं सकता तो मैं बस यहाँ पे एक ऐसे बनाऊंगा और लिखूंगा 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड, जब आपकी घड़ी 0 सेकेंड कहेगी तो आप देखोगे कि ये जो बॉल है, जो मैं अलग कलर में बनाता हूँ, ग्रीन नहीं, अलग कलर, ये जो बॉल है ये पहले 0 मीटर पर है। फिर जब आपकी घड़ी में 1 सेकेंड नज़र आएगा, 1 सेकेंड, तो मतलब ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी। ये बॉल जो है यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के पश्चात वो 5 पर आ गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी घड़ी पे जब 0.5 सेकेंड था, यानी कि 0 और 1 सेकेंड के बीच में हाफ सेकेंड, तब बॉल किधर थी, आप बताओगे कि ये इधर थी। तो बॉल है 2.5 मीटर पर। तो ये तो देखना आसान है, और इसमें आपको यह पता है कि जो डिस्टेंस है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं इनटू को, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, पर जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो ये जो मैथ्स वाला जो साइन होता है हम इसे डॉट से बदल देते हैं। तो इसे मैं v डॉट टी कहूँगा, यानी कि v को आप t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है। परंतु अगर असल में क्या होता है रियल लाइफ में, जब आप देखते हो कि कोई चीज़ चल रही है या मूव कर रही है, अगर आप मान लो एक गाड़ी देखते हो एक सड़क पर, और जब आप गाड़ी पहले आपके घर के सामने है और आप स्कूल जा रहे हो, तो आपने गाड़ी पर एक्सेलरेटर दबाया, उस गाड़ी को चलाया, स्टार्ट किया, तो पहले वो आगे बढ़ी, और जब वो आगे बढ़ी थी तो उसकी पहले जो स्पीड थी 0 सेकेंड में, उसकी स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पर 0 सेकेंड पर भी इसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड ही थी। ऐसा नहीं था कि 0 सेकेंड पर ये बॉल उधर रुकी हुई थी, वो 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे से आ रही थी। परंतु उस टाइम पर 0 सेकेंड पर आपने अपनी जो घड़ी है उसको ऑन करा, उसी टाइम पर आपने ऑन किया, और वो स्टार्ट ही 5 मीटर पर सेकेंड करी है। पर अगर अगर आपकी बॉल 0 सेकेंड पर अगर वो हिल नहीं रही थी, यानी उसकी जो स्पीड थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, तो फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड पे कैसे आएगी, वो झटके से थोड़ा ना आ सकती है, उसे कुछ बीच में तो टाइम लगेगा ना आने में। तो उस टाइम को हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन उस टाइम को नहीं बोलते, बट ये बोलते हैं कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये आपको इससे पता चल रहा है। पर हम इसे लाइन ग्राफ्स के तौर पर, आपने ये सीखा होगा कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा डी मतलब चेंज, यानी कि डी बाद में क्या था और डी पहले क्या था उसका माइनस कर दे, यानी कि डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल का मतलब पता है कि बाद में, और इनिशियल मतलब पहले। तो डेल्टा डी यानी कि डी बाद में कितना था और डी पहले कितना था उसको आपने घटा दिया, और टी, और नीचे डेल्टा टी का मतलब है कि टी बाद में क्या था और टी पहले क्या था उसको आपने घटा दिया। तो इसमें अगर आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करें, मान लो इस बॉल की जो स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है,
तो आपने ये नापा होगा कि वो 5 मीटर 1 सेकंड में दौड़ती है। तो फिर इसमें क्या होगा, डेल्टा डी होगा आपका 5 मीटर और आपका डी होगा 1 सेकंड। तो ये होगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। परंतु डी फाइनल आपका क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी फाइनल आपका 5 था और डी इनिशियल आपका 0 था। तो 5 माइनस 0, और टी फाइनल जो था आपका, टी फाइनल जो था वो था आपका 1 सेकंड। यहाँ पर आपको 1 सेकंड दिखा और यहाँ पे 0, ये 0 सेकंड पता। तो असल में जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा चेंज की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर बॉल 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड थी और अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई, मान लो 2 सेकंड में, मान लो 2 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पर आ गई, तो इसमें मैं एक और क्वांटिटी को लिखता हूँ एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी होता है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो उसी प्रकार एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है। तो इसमें डेल्टा वी क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा थीटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल केवल 5 माइनस 0 है और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है वो केवल 2 माइनस 0 है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका अर्थात क्या है, आपको पता होगा कि सेकंड स्क्वायर होता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, तो उसे कृपया करके वापस देख लीजिए। तो इसका अर्थात ये कि हर सेकंड उसकी स्पीड जो है वो 2.5 मीटर से बढ़ रही है। तो इसमें ये देखना आसान है, जब 1 सेकंड हो गया घड़ी पर, अगर यहाँ पे बॉल है 0 सेकंड पर, तो 1 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 2.5 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम ग्राफ्स का थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाऊंगा, एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाऊंगा। तो मान लो कि हम एक और एक्सेलरेशन लेते हैं, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 2 लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड पर लेते हैं, 2.5 को रहने दीजिए, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड रहता है। तो इसका अर्थात ये है कि वो हर सेकेंड आपकी स्पीड जो है वो 2 मीटर से बढ़ती रहती है। तो मान लो आप टाइम जब आपका 0 था, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम है, हम वेलोसिटी को वाई एक्सेस पे लिख रहे हैं और टाइम को एक्स एक्सेस पे लिख रहे हैं। तो मान लो जब आपका टाइम 0 था, 0 सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी भी मान लो 0 सेकंड थी। और जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है, यानी कि हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 से बढ़ रही है। तो 1 सेकंड के पश्चात अगर ये 2 है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4। तो आप देख रहे हैं कि हम एक लाइन बना सकते हैं ऐसे करके, और इस लाइन का जो स्लोप है वो है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। और इसमें आपको पता है कि डेल्टा टी जब 1 होगा तो डेल्टा वी होगा 2, यानी कि इसका स्लोप 2 है। तो 1 सेकंड में अगर ये 1 है तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो आराम से आप यहाँ का स्लोप देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ v वर्सेस, अलग कलर में लिखता हूँ, v वर्सेस t ग्राफ। v वर्सेस t का कहना यह है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो मैंने ऊपर बनाया है, इसका कहना यह कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये v और t का जो ग्राफ है उसका स्लोप है। स्लोप का आपको मतलब पता है कि हर एक यूनिट अगर मैं एक्स एक्सेस पे जाऊंगा तो वाई एक्सेस में कितनी यूनिट चलेगा। तो अगर 1 सेकंड में एक्स एक्सेस में जाऊंगा तो ये
कितनी ऊपर चलेगा, ये चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर। तो इसका अर्थात यही था कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो इसका स्लोप कहा जाएगा। तो अब मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का बनाता हूँ। तो पहले बनाने से पहले आपको ये पूछता हूँ कि अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हो तो क्या एक्सेलरेशन जो है क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं, एक्सेलरेशन केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, वो एक्सेलरेशन तो बिल्कुल एक ही है। तो अगर हाँ ये टाइम है, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है, तो यानी कि हर टाइम पर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड इसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो 2 ही रहेगी, वो ऐसी ही रहेगी। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इसका ग्राफ का स्लोप है डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए होता है चेंज, ए कितना बढ़ता है कितना घटता है, और डेल्टा टी मतलब टी कितना बढ़ता है कितना घटता है। तो अगर मैं टी की कोई भी वैल्यू ले लूँ 1 से 2 या 1 से 3, तो उसमें एक्सेलरेशन वहीं की वही रहती है, मतलब डेल्टा ए जो है वो 0 है और वो किसी भी डेल्टा टी के लिए, तो यानी कि इसका जो स्लोप है वो है 0 इस ग्राफ का। तो ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही है और वो है 2। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन ग्राफ को थोड़ा छोटा करके साथ साथ बनाता हूँ ताकि आप उसको उसकी तुलना कर सको। पहले मैं ये वाला ग्राफ जो है ये यहाँ की सारी चीज़ें मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ। तो ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी एक फंक्शन ऑफ टाइम है। अब वो क्या फंक्शन ऑफ टाइम है ये तो आपको पता ही है, ये है 2t। वेलोसिटी अगर हम टाइम के उसमें लिखें तो ये हो जाएगा 2t, यानी कि अगर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी होगा 2 × 1 2, वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद 2 × 2 4, और इसी का अर्थात ये था। एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2। और अगर वेलोसिटी होती 4, अगर मैं मान लो 2 की जगह लिखता 4, अगर ये 4 होता, अगर वेलोसिटी होती वो 4t होती, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता वो होता 4, यानी कि एक्सेलरेशन भी 4 होती। तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इसका स्लोप होता है। ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से पता होना चाहिए कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है y = mx+c, तो m है जो स्लोप है और इसमें जो है ये y है और t x है, तो इसमें m है 2 और c है 0, तो आपको पता ही है कि इसका स्लोप जो है वो 2 होना चाहिए। तो अब हमने ये सब सीख लिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर v ऑफ t जो है वो 2 है और एक्सेलरेशन आपका 2 है, तो x ऑफ t क्या होगा? x ऑफ t है उसका डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इनको इरेज कर देता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर वेलोसिटी है 2t, जिसका अर्थात ये है कि एक्सेलरेशन 2 है, तो x ऑफ t क्या है, जहाँ x है डिस्टेंस, यानी कि x का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसे सोचेंगे तो अगर आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी 0 सेकेंड पर 0 थी, उसकी स्पीड थी 0, और जैसे ही ड्राइवर ने आगे बढ़ाई गाड़ी, तो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ी, तो 1 सेकेंड बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी स्पीड, 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड और हो गई। तो जैसे आप देख रहे हो कि हर सेकेंड एक्सेलरेशन के वक्त हर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो हमें पता है जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम। पर ये जो वेलोसिटी है ये खुद टाइम के ऊपर निर्धारित है, मतलब डिपेंड करता है, तो ये v ऑफ t × t है।
पर अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कौन से टी की बात कर रहे हैं, क्या हम 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, क्या हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला D इज इक्वल टू वी इंटू ये तभी काम करता है जब वो गाड़ी जो है वो हमेशा के लिए एक ही स्पीड पे चल रही थी, उसकी स्पीड जो कांस्टेंट थी, यानी कि एक्सेलरेशन जो था वो ज़ीरो था। ये जो फॉर्मूला ये है ये तभी काम करता है जब एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होती है, यानी कि उसकी स्पीड हर सेकंड 0 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है, यानी कि वो सेम ही रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस गाड़ी को वापस बनाऊं, गाड़ी को वापस बनाता हूँ, और अगर ये 0 मीटर का है तो मान लो इसकी स्पीड थी 0 सेकंड और एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 मीटर पर इसकी जो स्पीड थी वो है 0 सेकंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 मीटर पर इसकी जो 0 सेकंड पर इसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, और मान लो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो वो कितना, ये क्या होगा लेंथ, क्योंकि अगर मैं 0.5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं 0.5 सेकंड की बात करूँ, तो 0.5 सेकंड के पश्चात इसकी स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि अगर 1 सेकंड बाद ये इधर है, ये गाड़ी मान लो इधर आ गई, तो 2 सेकंड बाद ये गाड़ी बहुत आगे पहुंच गई होगी, क्योंकि इसकी स्पीड है वो हर सेकंड बढ़ रही है। तो मतलब वो दूर जाएगी, 1 सेकंड में दूर जाएगी, फिर दूसरे सेकंड में और दूर चली जाएगी, फिर तीसरे सेकंड में और दूर चली जाएगी। तो अगर मैं इस गाड़ी का एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, तो पहले 0 सेकंड पे इधर थी, 1 सेकंड के बाद वो इधर थी, 2 सेकंड के बाद वो इधर पहुंच गई, 3 सेकंड के बाद वो, अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये इधर थी, 3 सेकंड बाद वो इधर, वो थोड़ी और इधर आ गई, 4 सेकंड बाद वो स्क्रीन के बाहर ही चली गई। तो देख रहे हैं कि इसका जो गैप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड भी बढ़ी जा रही है। तो आप इसे सोच के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को गैस करते हैं, एक ग्राफ को हम गैस करते हैं, गैस यानी कि एक तुक्का लगाते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, एक तुक्का लगाते हैं। तो मान लो x है और ये t है। तो तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं कि हम हर वैल्यू जान पाए, हम बस उसकी शेप जो है ग्राफ की जो दिखने में क्या है उसे देखेंगे। तो अब ये दिख रहा है कि जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। यानी कि अगर वेलोसिटी उसकी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर ये 1 है और ये 5 है, तो 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर चलेगा, 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर चलेगा। परंतु इसमें क्या हो रहा है कि वो हर सेकंड उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और मतलब कि वो एक एक सेकंड में और दूर जाते रहेगा। तो मान लो एक पर ये इतना दूर आ गया, 2 पर वो थोड़ा और दूर आ जाएगा, 3 पर वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमने अभी तक समझा है वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। परंतु हमें ये नहीं पता कि वो कैसे दिखेगा। तो पहले तो मैं इसे अच्छी तरह बना देता हूँ। तो ये जो है, मान लो 1 सेकंड बाद गाड़ी इतना दूर चली गई, पर 2 सेकंड बाद क्योंकि उसकी स्पीड भी बढ़ी जा रही है हर सेकंड, तो उसकी जो ये हो जाएगी, मान लो इधर आ गया, और 3 सेकंड बाद ये बहुत ऊपर चलेगा। तो मान लो इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और हम बाद में देखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो इस ग्राफ का जो इक्वेशन है एक्स ऑफ टी, ये होगा टी स्क्वायर। ये इसका उत्तर मैं आपको पहले दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, आपको अभी तक नहीं पता, पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसा है। परंतु इसका उत्तर ये है कि अगर एक्सेलरेशन जो है
वो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वेलोसिटी जो है वो 2t है, तो यानी कि जो एक्स ऑफ टी होगा वो टी स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो ऊपर आ गया। पर ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए कहा है, परंतु आपको ये अभी तक समझ आना होगा कि इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना काफ़ी आपको समझना कि हर सेकंड उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो इसलिए अगर एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस करेगी तो अगले एक सेकंड में वो और ऊपर जाएगी और अगले एक सेकंड में वो और ऊपर चली जाएगी। तो इसका कहने का मतलब मेरा यही था। इस वीडियो के लिए काफ़ी धन्यवाद।